अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। अच्छा, ग्रेड 6 साइंस यूनिट 8 एनर्जी की हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। 6 क्वेश्चन आपको मैंने कहा था आप स्किप कर सकते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन आज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन एज मैनी एनर्जी चेंजेस एज यू कैन थिंक ऑफ विच टेक प्लेस एट अ फन फेयर। फ़न फेयर पे आपके पास जो एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं, जो आपको आप ऑब्ज़र्व करें, वो आपने मेंशन करने हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके पास रोलर कोस्टर की एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसके अलावा भी कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। रोलर कोस्टर व्हेन कम्स डाउन, रोलर कोस्टर जब हाइट पे होता है तो इसमें आपको मैंने बताया था हाइट पे जो भी चीज़ होती है तो इसमें जो एनर्जी की फॉर्म होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह से रोलर कोस्टर जो है वो जब नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जब रोलर कोस्टर अब मूव अप करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये एक एग्जांपल दे दी मैंने आपको। इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि स्विंग आप यूज़ करते हैं तो स्विंग में क्या होता है, जब आप मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, स्विंग में भी आप जब बैठे होते हैं तो आप ज़मीन से ऊपर की तरफ हाइट पे होते हैं, स्विंग हाइट पे होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में चेंज हो जाती है। इसी तरह से स्लाइड जो आप लेते हैं, स्लाइड में भी क्या होता है, आप ऊपर जाते हैं पहले, ठीक है, स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब स्लाइड लेके नीचे की तरफ आप आते हैं, मूव करते हैं, तो वो पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ फ़न फेयर पे आप देख रहे हैं जिसमें से आवाज़ आ रही है, आपको साउंड सुनाई दे रही है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी में वो चीज़ चेंज हो रही होती है, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे कोई स्पीकर है, स्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी जो है वो स्पीकर में जब अनाउंसमेंट हो रही होती है, फ़न फेयर पे कोई भी अनाउंसमेंट होती है, तो उस वजह हम क्या करते हैं कि हमारी जो साउंड एनर्जी होती है, हम जब बोलते हैं तो वो जो साउंड निकलती है वो एनर्जी के फॉर्म में जो होती है उसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं। वो स्पीकर में जाके साउंड एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं तो फिर हर एक बंदे तक आवाज़ नहीं जाती हमारी, तो इसलिए लाउड स्पीकर में जब हम बोलते हैं तो इस तरह से हमारी आवाज़ जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एंड देन अगेन साउंड एनर्जी में। इसी तरह से कोई भी आप मज़ीद भी फ़न फेयर में कोई भी इस तरह की आप ऑब्ज़र्व करते हैं कोई चेंज, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस ये आप याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर टॉप पे है तो उसमें कौन सी एनर्जी की फॉर्म होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो इट मीन्स उसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट एनर्जीज़ की फॉर्म्स हो गई हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 6 वेज टू सेव एनर्जी इन द होम। आपने कोई से 6 वेज बताने हैं जिसके थ्रू आप अपने घर पे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं लिखी कि कौन सी एनर्जी की कोई भी टाइप हो सकती है जिसको आप सेव कर सकते हैं, उसके आपने 6 वेज लिखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ 6 मेंशन है, इसके अलावा भी अगर आप ऐड कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। नंबर 1 है स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस, हीटर्स व्हेन नो वन इज़ इन द रूम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में अप्लाइंसेस में आ जाते हैं, आपके पास लाइट्स हैं, फ़ैन है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं। अगर वो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है रूम में, तो आप इनको स्विच ऑफ कर दें। सेकंड है यूज़ एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स। जो येलो कलर की लाइट देते हैं बल्ब्स, वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एलईडी बल्ब जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, लेस एनर्जी टेक करते हैं। नंबर 3 है डू नॉट वेस्ट वाटर। वाटर वेस्टेज जो है वो कम से कम करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोथ्स ड्रायर, हैंग देम आउटसाइड टू ड्राई। क्लोथ्स ड्रायर को इस्तेमाल करने के बजाय इसके अलावा हेयर ड्रायर भी हो सकता है, ठीक है, आप हेयर ड्रायर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या क्लोथ्स ड्रायर को इस्तेमाल करने के बजाय आप ये कर लें कि जो कपड़े हैं वो बाहर जो है उनको हैंग कर लें धूप में। नेक्स्ट है पुट इन स्वेटर रादर देन यूजिंग हीटर्स इन कोल्ड वेदर। जब कोल्ड वेदर होता है तो इलेक्ट्रिकल हीटर्स लगाने के बजाय आप स्वेटर वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज़ द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विच यूज़ लेस एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करें जो कि लेस से लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत से ऐसे आ रहे हैं जो इन्वर्टर्स होते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो कम से कम इस्तेमाल होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो डिफरेंस का जो भी क्वेश्चन होता है आपने इस तरह से टेबल की फॉर्म में अटैम्प्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगेगा। एक आपकी यहाँ पे अब डिफरेंस किसके का पूछा है, हीट और टेम्परेचर का, तो एक कॉलम आ जाएगा हीट का और दूसरा आ जाएगा टेम्परेचर का। हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इसकी आपके पास डेफिनेशन बन जाती है कि हीट क्या है आपके पास, ये एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है, ठीक है, इसे हीट एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ हीट। टेम्परेचर हमें हीट की शिद्दत बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हीट क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिससे हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जबकि टेम्परेचर क्या है, इट मेजर्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इंटेंसिटी मेजर करके हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड। जैसे कि अगर इंटेंसिटी हीट की किसी भी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है। अगर हीट की इंटेंसिटी कम है तो इट मीन्स कि ये कोल्ड है। तो टेम्परेचर हमें हॉटनेस एंड कोल्डनेस का बताता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसको आप एक पॉइंट में भी दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट भी बना सकते हैं, या चाहे तो इस तरह से दो दो पॉइंट्स कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस व्हेन। यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स मेंशन है। इस क्वेश्चन में ही आगे इसके सब क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने बताना है कि एनर्जी की कौन सी चेंजेस हो रही हैं इसमें। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है, यू टॉक ऑन द टेलीफोन। जब आप टेलीफोन पे टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो उस दौरान क्या एनर्जी चेंज हो रहा होता है। टेलीफोन पे बात करते हुए आप क्या करते हैं, आप बोल रहे होते हैं और बोलते हुए जो एनर्जी की फॉर्म होती है रिलीज़, वो होती है साउंड एनर्जी, ठीक है। तो साउंड एनर्जी चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट है, और आगे से नेक्स्ट जब अगला बंदा जो सुन रहा होता है वो जो है उसको दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसके फ़ोन में, ये आपके पास दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन आपने बस बताना है कि टॉकिंग ऑन द फ़ोन, तो उस दौरान कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, वो साउंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है, यूज़ अ सोलर पावर्ड कैलकुलेटर। सोलर पावर्ड कैलकुलेटर में क्या एनर्जी चेंज होता है, सोलर पावर्ड कैलकुलेटर में जो है ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। सोलर एनर्जी क्या होती है, सन से जो आ रही होती है लाइट के फॉर्म में, लाइट एनर्जी वो चेंज हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इससे आपके पास जो कैलकुलेटर होते हैं वो आपके काम करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, अ विंड टरबाइन स्पिन्स एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। विंड टरबाइन, टरबाइन जो है इनके रन करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो विंड टरबाइन जो है डिफरेंट, ये टरबाइंस जो है विंड के थ्रू भी चलते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा डैम्स में जो होते हैं वो वाटर की मूवमेंट से चलते हैं। तो विंड टरबाइन जो है ये जब स्पिन करते हैं, जब तेज़ हवा चलती है, तो ये इसकी ये बिल्कुल फैंस की तरह होते हैं। जब स्पिन करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस दौरान आपने बताना है एनर्जी चेंजेस क्या हो रही हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो चेंज हो रही होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ स्काई डाइवर जम्प्स आउट। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप कहेंगे कहाँ से आ गई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या है, विंड टरबाइन स्पिन कर रहे हैं, स्पिन करते हुए वो क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो जब वर्क डन हो रहा होता है तो उस दौरान जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी में वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक तो आपको मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट पे हो तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दूसरा अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें वो जो वर्क डन होता है वो स्टोर होती है जिस फॉर्म में एनर्जी की, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे विंड टरबाइन स्पिनिंग जब करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी है, और वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इट मीन्स कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट है, अ स्काई डाइवर जंप्स आउट ऑफ अ प्लेन। स्काई डाइवर जब प्लेन से जंप करता है बाहर की तरफ, तो उस दौरान क्या कौन सी एनर्जी होती है, स्काई डाइवर अब प्लेन में जब बैठा है तो वो हाइट पे है ज़मीन से, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। वो जैसे ही वहाँ से जंप करता है तो इसमें यहाँ पे अपनी मिस्टेक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं लिखना आपने, यहाँ पे आपने लिखना है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जंप करते जैसे ही वो प्लेन से बाहर आता है तो अब वो मूवमेंट हो रही है, मोशन में आ गया है, तो ड्यूरिंग मोशन जो है वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डू द फॉलोइंग हैव। यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, इनमें आपने बताना है कि इनमें कौन सी एनर्जी की फॉर्म होती है। एन एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट, एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा होता है वो हाइट पे होता है ज़मीन से, तो उसमें आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फ्लाई कर रहा है, ठीक है, नीचे ज़मीन की तरफ नहीं आ रहा, ज़मीन की तरफ अगर नीचे आ रहा होगा तो इट मीन्स से टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट,
ठीक है, फ्लाई कर रहा है, अभी उड़ रहा है, तो उस दौरान उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट पार्ट है अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड की जो स्लाइस है, तो ब्रेड ऑफ स्लाइस हो जाए या कोई भी फूड आइटम है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट पार्ट है अब बंजी जंपर अबाउट टू जंप ऑफ अ ब्रिज। ठीक है, अगेन ये हाइट पे है, तो ब्रिज से जंप करने लगा है, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अबाउट टू जंप मीन्स के जंप करने जा रहा है, अभी जंप नहीं किया, तो उस वक्त जंप करने से पहले उसमें कौन सी एनर्जी होती है उसकी बॉडी में? पोटेंशियल एनर्जी। अ कार एट द टॉप ऑफ अ रोलर कोस्टर। अच्छा, अगेन अब टॉप की बात हो गई है, रोलर कोस्टर के टॉप पे जब कार होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।